हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सना एंड शान रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस पर भी हमें रिक्वेस्ट आई है। तो जिनकी रिक्वेस्ट आई है जी, उनका नाम, उनका कमेंट्स और वीडियो का टाइटल पढ़ के सुनाया जाएगा। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलें कमेंट्स पढ़ के सुनाए। किसका कमेंट्स आया है जी? ये बुल्लू अदबैंक जी हैं, पहले भी करते रहते हैं और बहुत प्यारी रिक्वेस्टिंग करते हैं और बड़ा मज़ा आता है इनकी बताई हुई वीडियो देखने का। तो बुल्लू अदबैंक जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने आज फिर कमेंट किया और इनका कमेंट जो है वो आया जी, टॉप 10 रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, चैनल नेम सिटी इम्पल्स रिएक्ट्स। इसका इन्होंने कहा इस पे आप जी रिएक्शन दें और इसका जो वीडियो का टाइटल है वो है जी, टॉप 10 रिचेस्ट सिटी इन इंडिया 2023, मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन इंडिया 2023, टॉप 10 इंडियन सिटीज। तो ये अब हम इस पे रिएक्शन देंगे अपना और वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं जी कैसी हैं टॉप 10 रिचेस्ट सिटी इन इंडिया जो हैं और कौन कौन सी हैं। तो आप लोग भी बताइएगा अगर कोई इनमें से मिस हो गई है या कोई नहीं है तो आपको लगता है कि ज़्यादा डेवलप है। तो चलें जी वीडियो प्ले करते हैं। चलें। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की 10 सबसे रिचेस्ट सिटीज के बारे में। भारत जीडीपी पीपीपी टर्म में आज 2023 में $13 ट्रिलियन को भी पार कर चुका है, जिसमें हमारे बड़े बड़े शहरों का योगदान सबसे ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के वो कौन से टॉप 10 शहर हैं जिनकी पीपीपी जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, वीडियो में बताया गया सारा डाटा 2023 का बिल्कुल फ्रेश डाटा है और क्रेडिबल सोर्सेज से लिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इकोनॉमिकल इंफॉर्मेटिव वीडियो। नंबर 10, विशाखापट्टनम। सिटी ऑफ डेस्टिनी और ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट के नाम से प्रसिद्ध ये शहर वाइजैग नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड मौजूद है। विशाखापट्टनम पूरे एशिया में तेजी से उभरते हुए शहरों में शामिल है। वाइजैग आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहां जहाज निर्माण, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट और पावर प्लांट जैसे बड़े उद्योग हैं। तो वहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके चलते यहाँ का जीडीपी लगभग $50 बिलियन का है, जिससे शहर का पर कैपिटा इनकम बनता है $3,650। नंबर 9, सूरत। सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है और इसे सिल्क सिटी, डायमंड सिटी, ग्रीन सिटी और सिटी ऑफ ब्रिजेस जैसे कई नामों से जाना जाता है। भारत में बेस्ट लिवेबल सिटीज की लिस्ट में सूरत 5वें रैंक पर आता है। ये शहर मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है, जैसे कि सूरत मेट्रो, सूरत एयरपोर्ट एक्सपेंशन, सूरत आउटर रिंग रोड और एक ग्रीनफील्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल हब सिटी जो कि ड्रीम सिटी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब के चलते सूरत का जीडीपी $60 बिलियन का है, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $7,440। नंबर 8, अहमदाबाद। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जो कि गांधीनगर से पहले गुजरात का राजधानी हुआ करता था। ये शहर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है, जहां सदियों पुराने एंटीक स्ट्रक्चर वाले मॉन्यूमेंट्स और गलियां मौजूद हैं, जिसके चलते अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और हेरिटेज सिटी भी बोला जाता है। इसके अलावा ये शहर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ के इकोनॉमी में भी बूम आ रहा है। आज अहमदाबाद का जीडीपी $68 बिलियन है, पर अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन एरिया का जीडीपी $110 बिलियन का है और शहर का पर कैपिटा इनकम है $8,840। नंबर 7, पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर पुणे शहर ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेज उन्नति की है। आप इसी बात से जान सकते हैं कि पुणे में 250 से ज्यादा जर्मन कंपनियों ने अपना ऑफिस खोला है। ये शहर भारत के आईटी हब में से एक है, जहां विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे 800 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पुणे बहुत आगे है, जहां टाटा, बजाज, मर्सिडीज, वोल्क्सवैगन जैसे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर कंपनीज की फैक्ट्री पुणे में लगी हैं। इन्हीं सब के चलते पुणे सिटी का जीडीपी है $70 बिलियन। तो वहीं पुणे मेट्रोपॉलिटन का जीडीपी है $92 बिलियन, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $16,252। नंबर 6, हैदराबाद। ये शहर सिटी ऑफ पर्ल्स और सिटी ऑफ निजाम्स के नाम से भी जाना जाता है।
पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ओरिजिनल मोती इसी शहर में पाया जाता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हैदराबाद तेजी से उन्नति कर रहा है। अमेजॉन, टीसीएस, डेलोइट, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और डेल जैसी दिग्गज कंपनीज के ऑफिसेज आपको इस शहर में मिल जाएंगे। हैदराबादी बिरयानी के लिए मशहूर ये शहर आज तेजी से मॉडर्नाइज भी हो रहा है। हैदराबाद सिटी का जीडीपी आज 83.5 बिलियन डॉलर्स का है, तो वहीं हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन का जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा का है। शहर का जीडीपी पर कैपिटा 9050 यूएस डॉलर्स का है। नंबर 5, चेन्नई। भारत के दक्षिणी भाग का सबसे बड़ा शहर और तमिलनाडु राज्य का राजधानी चेन्नई शहर को डेट्रॉइट ऑफ एशिया नाम से भी जाना जाता है। ये शहर न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में सबसे अच्छे मेडिकल सेक्टर और बड़े मैन्युफैक्चरिंग शहरों में से एक है, जिसके चलते चेन्नई को हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चेन्नई की इकोनॉमी में मेडिकल टूरिज्म भी एक बड़ा सोर्स है, जहां विदेशों से लाखों की संख्या में लोग अपना सस्ता और उच्च कोटि का इलाज करवाने आते हैं। इसके अलावा शहर में BMW, फोर्ड, महिंद्रा, हुंडई और रॉयल एनफील्ड जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपना फैक्ट्री लगाया है। चेन्नई सिटी का जीडीपी 86 बिलियन डॉलर्स है और मेट्रोपॉलिटन एरिया का जीडीपी मिलाकर 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 13,422 यूएस डॉलर्स। नंबर 4, बेंगलुरु। आईटी सेक्टर में भारत का पूरे दुनिया में प्रतिनिधित्व करने वाला शहर बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये टाइटल पहले सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया हुआ करता था, पर अब ये टाइटल सिंगापुर को मिल गया है। बेंगलोर भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर और सेमीकंडक्टर हब है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज और ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऑफिसेज और हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि यूट्यूब, ओरेकल, इंटेल, जेपी मॉर्गन, गूगल, विप्रो, एप्पल, लैम्बोर्गिनी, वॉल्वो और रोल्स रॉयस। बेंगलोर सिटी का जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स है और बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया का जीडीपी 250 बिलियन डॉलर्स है, तो वहीं जीडीपी पर कैपिटा 25,461 डॉलर्स है। नंबर 3, कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता शहर अपने लिटरेचर कल्चर के लिए भी प्रसिद्ध है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया में, जिसके चलते इसे लिटरेचर सिटी भी बोला जाता है। इसके अलावा कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसने पूरे भारत में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स दिए हैं। कोलकाता शहर अपने बंदरगाहों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ मछली पालन का व्यवसाय बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। न्यू टाउन कोलकाता में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रीनफील्ड सिटी बनाया गया है। यहाँ आईटीसी, ब्रिटानिया, इलाहाबाद बैंक, आईबीएम, फेरारी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और कॉग्निजेंट जैसे कंपनीज के ऑफिस भी मौजूद हैं। कोलकाता सिटी का जीडीपी 150 बिलियन डॉलर्स का है और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन का जीडीपी 261 बिलियन डॉलर्स है। कोलकाता का जीडीपी पर कैपिटा है 9,677 यूएस डॉलर्स। नंबर 2, दिल्ली। दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां की इकोनॉमी में 80% हिस्सेदारी अकेले सर्विस सेक्टर का है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली का हिस्सा यही होने के नाते यहां देश में सबसे ज्यादा विकास के कार्य होते रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली में टूरिज्म सेक्टर का भी अच्छा खासा हिस्सेदारी है, जो कि डेवलपमेंट के साथ साथ अपने हजारों साल का इतिहास आज भी संजोए हुए है। इसके अलावा दिल्ली अपने फूड्स के लिए भी पूरे दुनिया में मशहूर है, जिसके स्वाद का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली में आज हर चीज का थोक और खुदरा बाजार भी मिल जाएगा। अमेजॉन, गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, सैमसंग, ट्विटर, BMW, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और एप्पल जैसे कंपनीज के हेडक्वार्टर और ऑफिस मिल जाएंगे। दिल्ली का जीडीपी 370 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, पर एनसीआर का हिस्सा जैसे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को भी मिला लें तो दिल्ली एनसीआर का जीडीपी 550 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता है। दिल्ली का पर कैपिटा 11,232 यूएस डॉलर्स का है। नंबर 1, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा और अमीर शहर है मुंबई, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ न सिर्फ भारत के हर कोने से लोग आते हैं, बल्कि पूरे दुनिया से भी लोग यहाँ बिजनेस या जॉब करने के लिए आते हैं।
यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई जैसे देश के प्रमुख इकोनॉमिक संस्थाएं मौजूद हैं, जिसके चलते इसे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। मुंबई पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मल्टीकल्चरल और डाइवर्स सिटी भी है। कस्टम ड्यूटी, आईटी कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी और कॉरपोरेट टैक्स के साथ साथ बॉलीवुड, फैशन इंडस्ट्री और मराठी सिनेमा मुंबई के अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स और मिलियनियर्स इसी शहर में रहते हैं। मुंबई भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर भी है। इसके अलावा भारत की कई होम ग्रोन कंपनीज जैसे कि रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा और गोदरेज मुंबई से ही संचालित की जा रही हैं। टूरिज्म में भी मुंबई का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसके चलते मुंबई का जीडीपी $606 बिलियन का हो गया है और पर कैपिटा इनकम $23,000 के साथ भारत में दूसरा सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ये था वीडियो टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया बाय जीडीपी इन पीपीपी टर्म ऑफ 2020। लेकिन जी बहुत बढ़िया और बहुत ही डेवलप सिटीज हैं इंडिया की, और ये टॉप 10 है तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है यहाँ से बहुत भी। इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। अच्छा, हमने इसमें एक दो सिटीज हैं जिन पे अभी तक रिएक्ट नहीं किया, जैसे कि सूरत सिटी बताई गई है, उस पे अभी तक हमने रिएक्ट नहीं किया। किसी ने कमेंट्स करके भी नहीं कहा कि सूरत सिटी पे रिएक्ट करें। लगता सूरत से कोई है नहीं जो हमें देख रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई और डेवलप सिटीज है तो वो भी बताना आप लोग, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया कि ये टॉप 10 रिचेस्ट यानी कि सबसे जीडीपी वाइज भी, और मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग थी, इतनी जबरदस्त। और मुंबई पहले नंबर पे है जी। हाँ, वो तो कहते और हैं सबसे ये सोता नहीं है ना। हाँ, सोता नहीं है और ख्वाबों का शहर है जी, यस, सिटी ऑफ ड्रीम्स। और सबसे महंगा भी है, इंडिया का सबसे महंगा मुंबई है जी सिटी जो है। नंबर 1 पे है ना, नंबर 2 पे दिल्ली। तो जबरदस्त है। हाँ जी। और पूरी दुनिया से आते हैं लोग यहाँ पे बिजनेस करने, जॉब्स करने, तो है इतनी बड़ी। और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इसलिए ज्यादा इसका पहले नंबर पे है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है ना बॉलीवुड, वो बहुत बड़ी है। मेरे ख्याल दुनिया के पहले नंबर पे होगी, कुछ ऐसे होगा यकीनन। हाँ। इसके अलावा भी और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें लाजमी कमेंट्स में बताना। हाँ जी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें तो इन चीजों का नहीं पता, ना हमने कभी वीडियो देखी है, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन का पता। वो तो हम वीडियो देखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और बाय बाय करने से पहले जी, जो मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं सबके, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार भरे मैसेज होते हैं कि दिल खुश हो जाता है। वो कहते हैं ना, वो मूवी का डायलॉग था, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो ये आपके कमेंट से मुझे याद आया, हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, हिसार, आई थिंक हिसार सिटी थी, यस। उस पे उन्होंने कमेंट्स किया था ओम प्रकाश जी। वो तो हमारे चचा है ना, बड़े प्यारे से, और बड़े प्यारे प्यारे उनके कमेंट्स होते हैं। जब भी वो करते हैं तो बड़ा खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। दे रहे थे कि मेरे बेटा और बेटी खुश रहें, हमेशा सलामत रहें। तो आगे कहते हैं जी, मेरी पोतियाँ जो हैं वो भी सलामत रहें, मेरी दुआ है कि वो डॉक्टर बने, या और भी काफ़ी इतनी मज़े के उन्होंने मैसेज किया हुआ था ना। तो थैंक यू सो मच चाचा जी, आपने फिर से इतनी प्यार बड़ी दुआएं दी हैं और इतना प्यारा मैसेज आपने किया ना। थैंक यू सो मच, आपका जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है। और हमारे चचा जो है ना, वो हमें ओम प्रकाश जी हमें बुलाते भी रहते हैं इंडिया के, आप लोग आना है और हमारे पास रहना है, हमारी मेहमान नवाजी देखना और हमारे घर रहना मेरी फैमिली के साथ। आप लोगों का शुक्रिया जी बहुत बहुत। और कमेंट्स करने का भी, क्योंकि मेन तो कमेंट्स होते हैं जो पढ़ के बहुत हमें पता लगता है कि हमें इतने लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने बारे में बताते हैं, और इतने प्यार से मैसेज होते हैं उसमें, तो दिल खुश हो जाता है। तो काफी मैसेज ऐसे आते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं, हमें आप दोनों बहुत पसंद है। इस तरह के काफी मजे मजे के मैसेज होते हैं कि बस दिल को लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत जबरदस्त मैसेज करते हैं, सारे बहुत अच्छे करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो प्यार भरे मैसेज ना करता हो। बहुत अच्छे मैसेज होते हैं। कोई इनवाइट करता है, कोई प्यार से रिक्वेस्टिंग करता है कि जी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे बनाएं। कोई दावत भी देते हैं हमें कि हमारी तरफ चक्कर लगाना है आप लोगों ने,
हमारे गेस्ट बने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे चचा ने बड़े प्यारा सा मैसेज किया था, ओम इनवाइट किया प्रकाश था ने इस। जैसे किया था, हाँ हाँ वैसे जी, ही ओम एक और प्रकाश हमारे जी। हाँ जी, वो है, अंकल उनका हैं नाम आई थिंक था पुष्पिंदर पुष्पिंदर, हाँ सरीन, सरीन करके था, ऐसा। हाँ वो भी बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें बहुत सी चीजों के बारे में बताते हैं कि इस पे रिएक्ट करें, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और नॉलेज में इजाफा होगा। तो उन्होंने उन्होंने भी उन्होंने इनवाइट हमें, किया है हाँ जी। उन्होंने कहा मैं अमृतसर आ जाऊंगा लेने आप लोगों को, जी, तो तो वो भी कहते हैं हमें भी अपनी खिदमत का मौका दीजिए, मेहमान नवाजी का। तो हम इंशाल्लाह, अगर हमें मौका मिला तो हम सबको अपनी मेहमान नवाजी का मौका देंगे जी। हमें खुशी होगी मिलके आके वहां पे। जी, तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट के साथ। किसी की रिक्वेस्ट आई तो फिर बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी मजे मजे के कमेंट्स करते रहा करें, ऐसी प्यार भरी बातें करते रहा करें। हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे, आप लोग भी हमें इसी तरह दुआओं में याद रखें। चलें तो जी, चलें जी, ओके जी, ओके जी, बाय बाय बाय। बाय।